हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑर्बिट और ऑर्बिटल्स के बारे में। और हम लोगों ने ये जाना था कि ऑर्बिट के अंदर डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स जिनको हम सबसेल के अंदर पढ़ते हैं। और बेसिकली हम लोगों ने ये भी डिस्कस कर लिया था कि डिफरेंट टाइप के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनका शेप क्या होता है और उनकी एनर्जी को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एटम के बारे में एक बेसिक कंसेप्ट हम लोग और पढ़ चुके थे कि एटम के सेंटर में या न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट रहता है और न्यूक्लियन जिसको हम लोग कंबाइनली कहते हैं और उसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं। इज दैट क्लियर? आज हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल हो सकता है, जिसका नाम है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल्स इन एटम। यानी कि जो एटम्स होते हैं उनमें जो ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं उन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरह से फिलअप किया जाए उसको हम लोग आज स्टडी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जनरली एटम्स में ऑर्बिटल को फिल करने के लिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, जिनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और जिसको हम लोग बेस कह सकते हैं उसका नाम है अबाउ प्रिंसिपल। अबाउ प्रिंसिपल बेस्ड होता है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड के मैक्सिमम अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल पे। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउ प्रिंसिपल के बारे में कि ये होता क्या है और इसके अंदर हम किन पॉइंट्स को स्टडी करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। अबाउ प्रिंसिपल, सबसे पहले जो अबाउ है एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिसका जर्मन लैंग्वेज में मीनिंग होता है टू बिल्ड। यानी कि हम बिल्ड का मतलब किसी चीज का फॉर्मेशन करना है, किसी चीज का निर्माण करना। तो अबाउ का जो जनरली प्रिंसिपल था वो ऑर्बिटल्स को फिलअप करने के लिए उनका फॉर्मेशन के हिसाब से दिया हुआ था। कैसे? तो ध्यान से सभी लोग सुनना। अबाउ ने क्या कहा था कि जब भी हम किसी एटम्स में ऑर्बिटल्स की बात करेंगे तो हमेशा जिस ऑर्बिटल्स की एनर्जी सबसे कम होगी वो सबसे पहले फिलअप होगा और उसके बाद हाईएस्ट एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। इट मींस दैट सबसे पहले हम लोग बात करेंगे लोअर एनर्जी लेवल के ऑर्बिटल्स की, और जब लोअर एनर्जी का ऑर्बिटल फिलअप हो जाएगा उसके बाद हम लोग भरेंगे किसको, हायर एनर्जी के ऑर्बिटल को। इज दैट क्लियर? अब सबसे बड़ा जो हमें पॉइंट आता है कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन होंगे और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कौन होंगे। ठीक है, तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स कौन से होते हैं। तो आप लोगों ने क्वांटम नंबर्स को डिस्कस कर लिया था, जिसमें बेसिकली 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स हम लोग पढ़ चुके थे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। इन 4 टाइप के क्वांटम नंबर्स को हम लोग डिस्कस कर चुके थे और इसके अकॉर्डिंगली हम लोग इस प्रिंसिपल को भी समझे। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस प्रकार से फिलअप किया जाए। तो अबाउ के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उन्होंने एक डायग्राम से एनर्जी लेवल को डिस्कस किया। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप लोग समझ सकते हो कि इलेक्ट्रॉन्स को हम किस प्रकार से लोएस्ट टू हाईएस्ट एनर्जी लेवल में फिलअप कर सकते हैं। तो सबसे स्मॉलेस्ट एनर्जी लेवल वाला होता है 1s, 1s के बाद यहाँ पे 2s, 2s के बाद 2p, देन आपका 3s, देन 3p, फिर आपका 4s ऑर्बिटल, फिर 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d एंड 7d। तो अबाउ के अकॉर्डिंग क्या था कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिलअप होगा 1s ऑर्बिटल में, उसके बाद इंक्रीज होता जाएगा 2s, 2p, 3s, 3p और लास्ट में आपका फिलअप होगा किसमें, 7p ऑर्बिटल में। तो इस तरीके से उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को किस तरीके से फिलअप किया जाए। लेकिन अभी भी एक कंसेप्ट हमारा ये क्लियर नहीं है कि लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा होगा और हाईएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल्स कौन सा होगा। तो उसको हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं
n प्लस रूल के अकॉर्डिंग, यानी कि जो बोहर-बरी का प्रिंसिपल था उसके अकॉर्डिंग इसको हम समझ सकते हैं। तो n प्लस एल रूल क्या होता है, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो पहला जो इसका पॉइंट है, अगर दो ऑर्बिटल्स के लिए, सबसेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, सपोज दैट हमारे पास एक है 4s और दूसरा है 3p, ये दो ऑर्बिटल्स हैं, और इन दोनों में हमने क्या देखना है कि n प्लस एल की वैल्यू कितनी आ रही है। तो पहले 4s की बात करते हैं। 4 तो हो गया n, और s सबसेल के लिए जो आपके पास एजीमुथल क्वांटम नंबर होता है वो है 0, तो 4 प्लस 0 यानी कि 4, और 3p में 3 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, और एजीमुथल क्वांटम नंबर कितना है p के लिए 1, तो 3 प्लस 1 कितना हो गया 4। तो आपने क्या देखा, 4s और 3p के लिए n प्लस एल की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। लेकिन अब इसमें मेन पॉइंट क्या है कि लोवेस्ट एनर्जी वाला कौन सा होगा। तो जिस भी ऑर्बिटल के लिए, सबसेल्स के लिए n प्लस एल की वैल्यू सेम है, उस केस में जिससे सबसेल का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कम होगा उसको हम लोग लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं। तो इन दोनों में से लोवेस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल कौन सा है, 3p, उसके बाद कौन सा है, 4s। तो इसलिए इलेक्ट्रॉन पहले 3p में फिलअप होगा और उसके बाद फिलअप होगा किसमें, 4s में। ठीक है। अब ऐसा भी हमारे पास एक सिचुएशन आ सकती है कि जिसमें n प्लस एल की वैल्यू सेम ना हो, तो उस केस में क्या होगा। तो उस केस के लिए हमारे पास जो पॉइंट है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 4s है और दूसरा है 3d। 4s के लिए n प्लस एल की वैल्यू 4 प्लस 0 यानी कि 4, और 3d के लिए n प्लस एल की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस 2 यानी कि 5। तो इस केस में n प्लस एल की वैल्यू दोनों की अलग अलग आ रही है, एक की n प्लस वैल्यू कम, दूसरे की n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा। तो जिस भी सबसेल की n प्लस एल की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी क्या होती है, लोवेस्ट, और इसीलिए सबसे पहले उस ऑर्बिटल को हम लोग क्या करते हैं, फिलअप करते हैं। तो इस प्रकार से अबाव के प्रिंसिपल को हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे अबाव के प्रिंसिपल के बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है उसका नाम है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्यों इंपॉर्टेंट है, पहले वो जान लेते हैं हम लोग। अबाव ने सिर्फ ये बताया कि एटम्स में इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं, लेकिन पाउली के प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग ये बताते हैं कि जो हमारे पास ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, और उस ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी स्पिन किस तरीके से होती है, वो बताया था किसने, पाउली ने। तो आइए सभी लोग ध्यान से सुनेंगे इसको। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम लोग क्या पढ़ते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल के लिए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी चारों जो क्वांटम नंबर्स यानी कि n, l, m और s की वैल्यू कभी भी सेम नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर। तो पाउली का जो एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है वो जनरली ये कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल में प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके लिए कभी भी चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर। और अगर n, l और m की वैल्यू सेम भी हो जाए तो उसके बाद कभी भी s की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है। इज दैट क्लियर। और इन्होंने एक पॉइंट क्या कहा था कि केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट कर सकते हैं एक ऑर्बिटल के अंदर, और उस ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी स्पिन क्या होती है, अपोजिट। एक हम लोग क्लॉकवाइज और दूसरे को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्या पढ़ा कि किसी भी ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट एक इलेक्ट्रॉन है उसकी चारों क्वांटम नंबर्स कभी भी सेम नहीं हो सकती है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा कि जो स्पिन है ऑर्बिटल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स की वो क्या होती है, एक दूसरे के अपोजिट। इज दैट क्लियर। अब जो हमारे पास लास्ट टॉपिक है और लास्ट पॉइंट है इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका नाम है हुन्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। यानी कि हम लोग अब डिस्कस करने वाले हैं हुन्स रूल को।
अब हुंस रूल को हम लोग डेफिनेशन के थ्रू नहीं पढ़ेंगे, इसको हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो एग्जांपल है। फॉर एग्जांपल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और दूसरा है ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 8। एटॉमिक नंबर को डिफाइन कर चुके हैं हम लोग। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो 7 इसका या 7 इसका एटॉमिक नंबर है, तो 7 ही इसका क्या होगा प्रोटॉन, और 7 ही इसमें क्या होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो 7n इसमें इलेक्ट्रॉन्स 1s2 2s2 2p3, 2 2 4 3 7। अब इसको कैसे फिलअप करेंगे, 1s2 2s2 और 2p4। अब सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, s का होता है एक ऑर्बिटल, इस s का भी एक ऑर्बिटल, और p के 3 ऑर्बिटल होते हैं px py एंड pz। इज दैट क्लियर। 1s2 2s2 और 2p3 को हम लोग फिलअप करेंगे। तो एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 और 2। दूसरे ऑर्बिटल में भी यहाँ पे 2। अब जो हुंड का रूल है उसको हम लोग समझिए। हुंड ने क्या कहा था कि एक ही सबसेल के ऑर्बिटल्स में, एक सबसेल के 3 ऑर्बिटल्स है, इनमें इलेक्ट्रॉन को तब तक पेयर हम लोग नहीं कर सकते हैं जब तक कि इन ऑर्बिटल्स में एक एक इलेक्ट्रॉन ना आ जाए। इट मींस दैट अगर हम लोग यहाँ पे 2p3 को फिलअप करेंगे तो आप लोग इस तरीके से फिलअप करोगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में, फिर एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में, फिर एक इलेक्ट्रॉन तीसरे ऑर्बिटल में। इज दैट क्लियर। अब रॉन्ग वाला हम लोग आंसर देख लेते हैं। आपने इसको इस तरीके से फिलअप नहीं करना है। कैसे, 1 2 एंड 3। क्यों, क्योंकि हुंड ने क्या कहा है कि एक ही सबसेल के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन कैसे फिलअप करना है, एक इलेक्ट्रॉन पहले एक ऑर्बिटल में, फिर दूसरे ऑर्बिटल में, फिर तीसरे ऑर्बिटल में, और अगर अब कोई इलेक्ट्रॉन बचेगा तो उसको भरेंगे कहां पर, 2px वाले में। अब सिमिलरली एग्जांपल देखते हैं ऑक्सीजन का। 1s2, इज दैट क्लियर, 2s2, इज दैट क्लियर। अब बात करते हैं 2p4 की। अब इसमें इलेक्ट्रॉन किस तरीके से फिलअप किया है, 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3। अब जो रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन बचा वो पहले ऑर्बिटल में क्या होगा, फिलअप होगा। इसको कहते हैं हुंड का प्रिंसिपल। इज दैट क्लियर। तो इस तरीके से हम लोग इस चैप्टर में बहुत यूजफुल टॉपिक्स और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, जो क्लास 11th के लिए नहीं बल्कि हायर क्लासेस के लिए और किसी भी एग्जाम्स के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। इज दैट क्लियर। थैंक यू।